जब किसी क्लेश में होते हैं तो रक्षा के लिए जगदीश्वर को ही पुकारते हैं। वह जगदीश्वर इस ब्रह्मांड का ईश्वर है। स्थिर अस्थिर चर अचर जो भी कुछ संसार है उस सब का वही पति है, वही स्वामी है। उसके सिवाय संसार में और दूसरा कौन रक्षा कर सकता है। वह धियम जिन्वम ईश्वर रक्षा के लिए आता भी है। वह कोई हमारे जैसा हाथ पैर वाला साकार तो है नहीं जिसे कि चलकर हमारे पास पहुंचना हो और अपने हाथों से हमारी रक्षा करनी हो। वह सर्वगत हमारी बुद्धि या कर्म के प्रीणन करने द्वारा हमारी रक्षा कर देता है। वह प्रभु जो कि सर्वभूतों के हृदय में बैठा हुआ सबको घुमा रहा है, हमारी बुद्धि को ठीक ज्ञान देकर हमसे ठीक काम कराकर हमारी रक्षा कर देता है। बुद्धि व कर्म के अधूरे रहने से ही मनुष्य सदा कष्ट में पड़ता है। जगदीश्वर उसे किसी न किसी ढंग से तृप्त करके पूरा कर देता है। अपनी या अपने किसी साथी की समझ बदल जाती है या उससे ऐसा कर्म हो जाता है कि विपत्ति कल्याण के रूप में परिणत हो जाती है। प्रभु हमें बचा लेता है। यदि वह न बचाएगा तो और कौन बचाएगा। वह पूषा है, वह तो हमारी रक्षिता पायु भी होगा। उसे जैसे उसने हमारे लिए इस जगत में ये इतने ऐश्वर्य बढ़ाए हैं, यह शरीर मन बुद्धि आदि देकर इस ऐश्वर्य जगत को हमारे सामने रख दिया है, वैसे ही सब जब कभी इस संसार में हम संकट में पड़ जाएंगे और हमारे प्राप्त ऐश्वर्यों में से कोई नष्ट हो रहा होगा तो वही यदि इनकी रक्षा में हमारी स्वस्ति देखेगा, इनकी पूर्ण रक्षा भी करेगा। उसके दिए हुए धनों की रक्षा भी वही करेगा, हमें क्या चिंता। और जब वह हमारी स्वस्ति कल्याण के लिए हमारे प्राप्त ऐश्वर्य धन शरीर आदि की रक्षा करने की आवश्यकता समझता है, अर्थात इनकी रक्षा में ही हमारा वास्तविक कल्याण देखता है, तो वह रक्षा करता है, जरूर रक्षा करता है और उसकी यह रक्षा पूर्ण एतब्ध होती है। उसकी रक्षाओं को संसार में कौन रोक सकता है। अतएव हम सदा उस धियन जिन्व को, उस एतब्ध रक्षिता को रक्षा के लिए पुकारते हैं।